हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और ये प्यारे प्यारे फूलों की मुस्कुराहट के भीनी भीनी खुशबू आते हुए आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और यहाँ सुबह का समय हो चुका है, सुप्रभात हो चुकी है। और देखिए ये गुलाबी, नीले, पीले कितने कलर के फूल हैं। और मेरी बगिया एकदम कलरफुल रहती है, कुछ हरी है, कुछ पीली है, कुछ नीली है, कुछ लाल है। इस तरह से मेरी छोटी सी बगिया लहराती रहती है। और ये जो मोरपंखी है, ये मोरपंखी तो मेरे साथ काफ़ी सालों से है। जब ये छोटा सा था ना, बहुत 50-60 रुपए के लमसम का था, जब ये बहुत छोटू सा पौधा था, तब से मैं इसको साथ रख रही हूँ अपने। और अब तो देखिए कितना घना, कितना बड़ा भी हो गया है। और बस इसी तरह से मैं इनके पास में आती हूँ, बैठती हूँ, इनकी नराई गुड़ाई खदाई वगैरह सब करती रहती हूँ। और इसमें मैंने प्याज वगैरह के भी छिलके डाल दिए हैं। तो मैं यहाँ पे पानी भी डाल दे रही हूँ पौधों में। और जैसा का मेरा डेली का रूटीन है, जिस तरह से हमें रोज़ पानी पीना चाहिए, रोज़ खाना खाने को चाहिए, इसी तरह से पौधों का भी हाल होता है। बिल्कुल हमारी इंसानों की जैसी इनकी दिनचर्या रहती है। तो खाद मैं यहाँ पे अपने ही घर की डालती हूँ। तो देख लीजिए मेरे किचन का ये वेस्ट निकला हुआ है। और सबसे बढ़िया खाद यही होती है, जो प्याज और केले वगैरह हमारे घर में निकलते ही हैं, बच्चे खाते हैं, बड़े भी खाते हैं केलों को। तो इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर लीजिए। प्याज भी हमारे घर से निकलती है, चाय पत्ती भी निकलती है, और भी बहुत सारा कचरा निकलता है, आलू के छिलके वगैरह। तो इन सबको मैं इकट्ठा करके और यहाँ पे छत पे सुखा जाती हूँ इस तरह से। तो मेरा बताने का यही रीज़न था कि अगर किसी को ना भी पता हो तो वो खरीदे नहीं, वो इस तरह से इन्हें फेंके भी नहीं और इनकी ही खाद तैयार कर ले। और कभी कभी तो मैं इन्हें सुखाती भी नहीं हूँ, ऐसे भी डाल जाती हूँ। जब मैंने एकदम हैंड टू हैंड प्याज वगैरह काटी तो छत पे आई, डाल गई गमलों में। तो ऐसा होता है कि इसमें पड़े पड़े ना खाद खुद तैयार होती रहती है। और इस समय पे तो वैसे भी थोड़ा बारिश का सा मौसम हो गया है। यहाँ हमारे यहाँ तो इतनी बारिश नहीं आ रही है। अब कभी 5 मिनट 10 मिनट के लिए आ गई तो उसे बारिश तो आना कह नहीं सकते हैं। तो इसी वजह से मुझे दोनों टाइम पानी लगाना पड़ता है पौधों में। और सुबह का सारा काम कर चुकी हूँ घर का। तो हम हाउसवाइफ की भी ज़िंदगी कुछ ऐसे ही चलती रहती है। रोज़ वही काम करते-करते इतनी आदत पड़ जाती है और कि हाथ भी इतना सेट रहता है ना, कि बस जितना काम की ज़रूरत होगी उतने पे ही हाथ चलेगा, अन्यथा चलेगा ही नहीं ये हाथ, इतना हाथ सेट रहता है। और मैंने रात को ऑयलिंग की थी और मेरे सुबह ध्यान ही नहीं रहा कि सिर धोने का, और मैंने आज सिर भी नहीं धोया। तो बाल देखिए कैसे चिपकी-चिपकू से हो रहे हैं। अगर ऑयलिंग कर लो ना और दूसरे दिन बाल नहीं धो तो बस चेहरा भी अजीब सा लगेगा और बाल भी एकदम चिपक से ऊपर को जाएंगे, इतना अजीब सा लगता है। लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, अब नहीं धोए तो नहीं धोए। और सुबह सुबह ना काम की इतनी जल्दी पड़ रही थी कि सबको समय पे एक तो काम चाहिए, तो बस इतनी दिक्कत हो जाती है ना कि अकेले करते करते परेशान हो जाती हूँ। तो अभी मैंने नाश्ता बनाया नहीं था, खाने की भी तैयारी कर रही हूँ, साथ के साथ नाश्ते की भी तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं ये पनीर और प्याज के सैंडविच। तो सैंडविच के लिए बस मैंने बारीक बारीक प्याज चॉप कर ली है, और इसी में ही मैंने साथ के साथ ही वो डाल दिया है पनीर भी। तो पनीर को भी हाथ से क्रश करके अच्छे से डाल दिया है। और ये जो जो बच्चे खाते हैं ना पिज़्ज़ा वगैरह, तो पिज़्ज़ा की ये ऑरिगेनो वगैरह आई हुई थी, चिली फ्लेक्स है ये भी आया हुआ था। तो ये पाउच बच जाते हैं, तो इस पाउच को मैंने इकट्ठा करके ना फ्रिज में रख दिए थे ताकि ये ख़राब ना हो। और एक छोटी-सी मैंने बास्केट बना रखी है, तो उस बास्केट के अंदर मैं ये सारा सामान अरेंज करके रखती हूँ। उसी में ही ये पाउच भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, जिसे कहते हैं ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाना, उस तरीके से मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और ये सुबह के समय ना एकदम झटपट वाला नाश्ता है। बस आप बारीक-बारीक चॉप कर लीजिए प्याज़, अगर आपके घर में पनीर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, चल जाता है।
तो बस यहाँ पे फिर हमने उसके बाद में ये जो थी ना हमारे पास में रेड कलर की जो आती है ये पिज़्ज़ा सॉस, हाँ सॉरी, पिज़्ज़ा सॉस थी और मेयोनी थी, ये दोनों चीज़ों को हमने इस पे लगा दिया है ब्रेडों पे। और ये जितना भी मैंने डो तैयार किया था इसको भी इस पे ही लगा के, और स्लाइस वाली जो चीज़ आती है ना जो पाउचों में आती है, बस वो वाली इस पे चीज़ रखनी है और बिल्कुल सिंपल वे में ये तैयार हो जाता है। तो गरम मैंने तवा करने के लिए पहले से ही रख दिया है, उधर मैंने दाल भी चढ़ा दी है, आटा गूँथ के भी रख दिया है। तो इस तरह से खाने और नाश्ते की दोनों की तैयारी चल रही है। और देखिए ये वाली जो आती है ना पाउच में, तो यही वाली बस मैंने डाली है चीज़, और वो वाली मैं जो मोज़रेला चीज़ वगैरह आती है वो नहीं इस्तेमाल करती, वो बहुत दिक्कत हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि सुबह-सुबह इतना समय नहीं होता कि उसको घिसो, फिर तैयार करो, तो इससे अच्छा है कि इसको झटपट रखो, और काम तो वो भी वही कर रही है और ये भी वही करेगी। तो यहाँ पे मैंने इसे तवे पे रख दिया है और बस इसके ऊपर देसी घी से अच्छी तरह से सेंक दूँगी। तो इस तरह से ये हमारा देसी फंडा भी है, और देखिए इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब हो, सब चीज़ हेल्दी हैं। तो इस तरह से बस मैं ये सैंडविच तैयार कर लेती हूँ और करने के बाद में मैं बच्चों को खिला देती हूँ। तो यही आज का नाश्ता था हमारा। तो मैं तो ये नाश्ते करती नहीं हूँ क्योंकि मुझे चीज़ की जो स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल जिसे कहते हैं वो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो और उसका जो अंदर का खिंचापन सा होता है ना वो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और देखिए मेरा कितना करारा-करारा सा एकदम सैंडविच हो गया है, और बस अब मैं इसको बीच में से काट के और बच्चों को दे दूँगी, तो ये लोग नाश्ता करके जाएँगे स्कूल, और मुझे जल्दी-जल्दी तैयारी करनी है सारे और कामों की। अभी तो मुझे खाना-पीना भी बनाना है, अभी खाना नहीं बनाया है मैंने, तो खाने के लिए तो बस मैंने दाल ही बनने के लिए रखा है, आटा भी गूँथ के रखा है, लेकिन अभी खाना बना नहीं है। तो ये हो गया हमारा सैंडविच तैयार। तो मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर सुबह-सुबह कोई क्विक सा एकदम नाश्ता वग़ैरह बनाना हो ना, और बच्चे जो कहें कि हम रोज़-रोज़ ये खा के पक गए हैं, वो खा के पक गए हैं, तो ये अच्छा एक ऑप्शन है, इसे जल्दी से तैयार भी कर सकते हो और फटाफट ये बन भी जाता है। और बस बच्चे चले गए हैं स्कूल के लिए और मैंने भी चाय वग़ैरह पी ली है, पूजा करके भी आ गई हूँ, और पूजा करने के बाद में अब मैं फटाफट से ये बर्तन वग़ैरह जो मैंने सुबह वॉश किए थे ना, इनको भी लगा देती हूँ। तो दोस्तों बप्पा का आगमन तो हो गया है, तो आपके घर में किस-किस के घर में मतलब लेकर आते हैं बप्पा को? हमारे यहाँ तो कोई लेके नहीं आता है। अगर मेरे यहाँ पे भी लेकर आते ना तो मैं भी सच में लेकर आती, मेरा बड़ा मन होता है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन यहाँ कोई नहीं लेकर आया और ना हमारे साइड में कोई लेकर आता है बप्पा को। तो आपके यहाँ पे कौन-कौन लेकर आया है ज़रा मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर इस बात को। और बस यहाँ पे फिर मैं मंदिर गई थी ना, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि मंदिर में बप्पा को लेकर आए हुए हैं। तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब सुबह गाने बजाने सब चलते रहते हैं, और जब मैं पूजा करने गई थी ना बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। तो मेरा भी मन था कि बप्पा आ गए हैं तो चलो देखने एक आध बार और जाऊंगी मंदिर जब तक रहेंगे। तो इस तरीके से ही बस अपना करती रहती हूँ मैं। और उसके बाद में बर्तन वगैरह भी वॉश कर लिए। बर्तन वॉश करने के बाद में अब मैं यहाँ पे चावल निकालूंगी, और बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। तो ये लोग बोल रहे थे कि हम रोटी नहीं खाएंगे, हमें चावल खाने हैं। और जब मैंने डिब्बा देखा तो चावल थे ही नहीं उसमें, तो मैंने चावल निकाले हैं जो जैसे कि हम चावल इकट्ठा लेकर आते हैं, तो फिर बॉक्स इसमें एक डिब्बे में मैंने भर के रख लिए थे, और मैंने बाकी के एक 20 लीटर का डिब्बा है उसमें भर के रख दिए थे। तो इस तरह से ना किचन में तो इतनी जगह है नहीं, छोटी सी तो मेरी किचन है, उसमें ये बड़े बड़े डिब्बे नहीं आ पाते हैं। और ये शानू चीनी भी लेकर आया था, चीनी भी मैंने मंगाई थी, ख़त्म हो गई थी, तो ये बोरे में ले आया है उन्होंने, भैया ने पूरा बोरा ही तोल के दे दिया जितना भी था। तो बस ये बोरे में ले आया है। अब मैं इसको गांठ लगा के लाया था ना, तो गांठ को खोल रही हूँ और यशु से कहूँगी कि यशु थोड़ी मेरी हेल्प करा दे।
तो चावल तो मैं बीच में जाके भीगने के लिए रख के आ गई हूँ। जब तक मैं ये चीनी पलटूँगी इस डिब्बे के अंदर, तब तक चावल अच्छे से भीग भी जाएँगे। तो इस तरह से सुबह मैंने दाल बनाई थी, आप लोगों के साथ में शेयर भी की है कि दाल बनने के लिए रख दी थी मैंने कुकर में। बस तड़का लगाते हुए मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, और दाल का तड़का लगाते हुए क्या दिखाती, हमेशा तो जैसे दाल बनाती हूँ वैसे ही बनाई है। और मैं इस चीनी को पलट रही थी, तो ये छोटे-छोटे सा हाथ में चल ही नहीं रहा था, चीनी इतनी सारी है और वो छोटा-सा निकालने वाले से चल ही नहीं रहा था। तो मैंने यशु की हेल्प ली है कि यशु थोड़ा तुम पकड़वा दो, तो जल्दी से मैं ये चीनी इसके डिब्बे के अंदर पलट दूँगी। और तुम, यशु मेरे से कह रहा है कि मुझे खाना दे दो जल्दी से बना के, मुझे भूख लग रही है। अब बताइए, काम तो काम की तरह से ही करूँगी ना, एकदम कैसे स्पीड बढ़ा लूँगी। तो मैंने उससे कह दिया है कि बस तुम 2 मिनट रुको, इस चीनी को पलटवा दो मेरे साथ में। और चीनी पलट रही है और वो कह रहा है जल्दी करो, जल्दी करो। अब बताओ कैसे जल्दी हो जाए? तो यहाँ पे मैं उस पे थोड़ा-सा चिल्ला भी रही थी कि थोड़ा सब्र रखो, चीनी फैल जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी बहुत ज़्यादा। सारे में फैल जाएगी, फिर समेटना मुश्किल हो जाएगा और काम में काम बढ़ जाएगा। तो डिब्बे में मैंने जितनी चीनी थी, मतलब ये थैले में जितनी भी चीनी थी, सब मैंने डिब्बे में पलट दी है। और ये डिब्बा है 20 लीटर का। तो चीनी तो कम ही आई थी, 10 केजी के समथिंग में आई थी। और इतनी ही महीने में लग पाती है, बल्कि बच भी जाती है, 10 केजी से तो बच भी जाती है। तो इस तरह से थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आ जाती है, तो कोई इस बात का वो नहीं है कि कोई कभी ऐसा भी हो जाता है हमारा कुछ मीठा खाने का मन हो या कुछ बनाने का हो, तो इस तरह से चलता रहता है। और इस चीनी में ना एक आध सुरैली भी आई है, तो पर कोई बात नहीं, ये मौसम ही ऐसा है, इसमें सुरैली हो ही जाती हैं। चाहो या ना चाहो, चीज़ हो ही जाती हैं सुरैली। और ये डिब्बे को उठा के मैं अलमारी में उसकी जगह पे ही रख दूँगी। और इस तरह से मेरे घर का काम होता चला जाएगा। और ये चावल का डिब्बा भी लेके जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है, आप मुझे कमेंट